आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 20 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 56वें दिन भी किसानों का हल्ला बोल जारी है। आज किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई 10वें दौर की वार्ता अब समाप्त हो गई है। सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान सरकार ने सहमति बनने तक कृषि कानूनों के निलंबन का प्रस्ताव दिया है। इसको लेकर किसान आपस में बात कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने किसानों के सामने 2 प्रस्ताव दिए हैं। केंद्र ने किसानों से कहा है कि 2 वर्ष तक कृषि कानूनों को निलंबित किया जाएगा और एमएसपी पर बातचीत के लिए नई कमेटी का गठन किया जाएगा। हालांकि किसान कानूनों की वापसी पर ही अड़े हुए हैं। सरकार के प्रस्ताव पर किसान अलग बैठक कर रहे हैं। विज्ञान भवन में जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 40 किसान संगठनों के नेताओं से बातचीत आरंभ की थी तो किसानों ने केवल कानून वापसी की ही मांग उठाई। दोपहर के भोजन के दौरान किसानों ने कहा कि सरकार हमारी प्रमुख मांगों पर कोई बातचीत नहीं कर रही है। एमएसपी को लेकर हमने चर्चा की बात कही तो केंद्र ने कानूनों का मुद्दा छेड़ दिया। किसान नेताओं ने आंदोलन से जुड़े लोगों को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से नोटिस भेजने का भी विरोध किया। संगठनों ने कहा कि एनआईए का उपयोग किसानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि यदि ऐसा कोई बेगुनाह किसान आपको दिख रहा है तो आप सूची दीजिए, हम ये मामला तुरंत देखेंगे। अमेरिका में सत्ता बदलाव से बड़ी उम्मीदें पाले चीन और पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। अमेरिका में शपथ ग्रहण करने जा रहे जो बाइडेन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि लद्दाख में भारतीय जमीन पर नजरें गड़ाए बैठे चीन के विरुद्ध अमेरिकी सख्ती ट्रंप प्रशासन की तरह से ही जारी रहेगी। वहीं कश्मीरी आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को भी बाइडेन प्रशासन ने लश्कर-ए-तैयबा और अन्य भारत विरोधी आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आगाह किया है। अमेरिका के भावी रक्षा मंत्री अवकाश प्राप्त जनरल लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि चीन पहले ही क्षेत्रीय प्रभुत्वकारी शक्ति बन चुका है और अब उसका लक्ष्य नियंत्रणकारी विश्व शक्ति बनने का है। उन्होंने क्षेत्र और दुनिया भर में चीन के डराने धमकाने वाले व्यवहार का उल्लेख करते हुए अमेरिकी सांसदों से ये बातें कही। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को रांची के उपायुक्त को एक बलात्कार पीड़िता के नाबालिग बच्चों को उनके 14 वर्ष का होने तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। यह उल्लेख करते हुए कि किसी बलात्कार पीड़िता को न सिर्फ मानसिक आघात का बल्कि समाज से भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने उपायुक्त को यह भी निर्देश दिया कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना या किसी अन्य केंद्रीय या राज्य की योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने के याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करें। पीठ ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची और अन्य सक्षम अधिकारी याचिकाकर्ता को मिली पुलिस सुरक्षा की समय समय पर समीक्षा करेंगे और ऐसे कदम उठाएंगे जो उपयुक्त और उचित हों। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बुधवार को कहा कि नाक के जरिए दिए जाने वाले कोविड-19 टीके स्कूली बच्चों को देना आसान होगा जिनमें कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत हल्का होता है। प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट गुलेरिया ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के 16वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं उन्हें भी ठीक होने के लगभग 4 से 6 हफ्ते बाद टीके लगाए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा, यह कोरोना वायरस संक्रमण बच्चों में बहुत हल्का होता है, लेकिन वह संक्रामक होता है, उनसे बीमारी फैल सकती है। उन्होंने कहा, जो टीके आए हैं उन्हें बच्चों के लिए स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि बच्चों पर इसका कोई अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन यह टीकाकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और परीक्षण पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा, बच्चों के लिए टीके बाद में आ सकते हैं। भारत बायोटेक नाक वाले टीके की अनुमति लेने की कोशिश कर रहा है। इस तरह का टीका बच्चों को देना बहुत आसान होगा क्योंकि यह एक स्प्रे है, सुई नहीं है और इसलिए यह अधिक आसान होगा। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को लेकर विवादित टिप्पणी करने का दौर समाप्त नहीं हो रहा है। ताजा मामला भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद साक्षी महाराज का है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी के लिए पागल शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, जो ABCD नहीं जानता, ऐसे पागल व्यक्ति के शब्दों का, प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे सकता। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी से बड़ा किसानों का भक्त कोई हो नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगाया कि 65 वर्ष सत्ता में रहने के बावजूद किसानों को 1 रुपये भी नहीं दिए। उन्होंने कहा, मोदी से बड़ा किसानों का भक्त कोई हो नहीं सकता। किसानों ने आंदोलन नहीं किया था। हम 6,000 रुपये सालाना फटाक से किसानों के खाते में डाल रहे हैं। किसानों ने आंदोलन नहीं किया था, उसके बावजूद हम दे रहे हैं। किसानों को यदि 33% खेती में नुकसान होता है तो हम उनको मुआवजा देने वाले हैं। कहाँ आंदोलन हुआ था? उन्होंने कहा, इस देश में सांसद निधि थी, विधायक निधि थी, प्रधानों की भी निधि थी, लेकिन किसानों की तो कोई सम्मान निधि थी ही नहीं। यह किसानों का सम्मान बढ़ाने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हाई प्रोफाइल प्यारे मियां यौन शोषण के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। वहीं इस मामले में बालिका गृह में रह रही एक पीड़िता ने नींद की गोलियों का सेवन कर लिया। उसे सोमवार देर रात हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। कुछ घंटों बाद ही जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे। इससे पहले ट्रंप ने मंगलवार को अपने विदाई भाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और नई सरकार को शुभकामनाएं दी। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे बिना किसी युद्ध के दशक का पहला राष्ट्रपति होने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका की ताकत को घर में कायम किया और बाहर भी अमेरिकी लीडरशिप को नई ऊंचाइयों तक ले गए। हमने दुनिया को चीन के खिलाफ एकजुट किया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के भोपाल के श्यामला हिल्स में स्थित जनजातीय संग्रहालय में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के एक सफाई कर्मी ने कुत्ते को डंडे से पीट कर मार डाला है। पिटाई से हुई एक आवारा कुत्ते की मौत के मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के सफाई कर्मी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। सफाई कर्मी ने कुत्ते की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया था। श्यामला हिल्स थाना प्रभारी तरुण भाटी के अनुसार रविवार की शाम को संग्रहालय की कैंटीन के पास आवारा कुत्ते बैठे हुए थे। कुछ लोगों ने वहां के सफाई कर्मी विनोद से शिकायत कर कहा कि यहां के कुत्ते लोगों को काट रहे हैं और गंदगी भी फैलाते हैं। इसके बाद विनोद ने कुत्तों को भगाना आरंभ किया। इसी बीच वह डंडे से एक कुत्ते को पीटने लगा। विनोद ने अंत में जोर से एक डंडा कुत्ते को मारा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद उसने कुत्ते के शव को झाड़ियों में फेंक दिया।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बुधवार 20 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 21 जनवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। Welcome to Sanjay Upadhyay Tutorials. A journey from a small institution to here. This is a great, delightful moment for us to tell you about our new campus. We invite all those students who are curious and want to start their career with us. Taking care of social distancing in the new institute and the criteria of COVID-19 is being followed completely. The only institute to give the most selections in the civil services, sub-inspector, bank, SSC, railway and any other competitive examinations. As Robert Collier says, success is the sum of small efforts repeated day in and day out. You can meet directly the Sanjay Upadhyay sir, the director of this institute, to clear your queries. The only thing that you absolutely have to know is the location of the library. We designed classrooms which are comfortable and suitable for study. We invite all those students who are curious and fulfill their dreams with us. Success was not possible without the support of you. Many thanks and lots of love for you for this success. नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में youtube.com इसके बाद डॉट लगाकर com youtube.com आप खोलेंगे। यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए, इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं
वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएं, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल limtykhare@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोस आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे के सारे वीडियोस आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।